प्रभु कृपा से आज ऋतुओं का राजा बसंत पंचमी का ये शुभ अवसर है। आज के दिन पंचमी लगती है, इसको पंचमी बोलते हैं। देसी भाषा में पंचमी लगी। किसकी लगी? बोले वसंत की पंचमी लगी। सर्दी में, पतझड़ में शुष्कता और शीतलता, ठंडक, एक बेरौनकी लोगों के चित्त में भी आ जाती है और फिर प्रकृति करवट लेती है। भारतवर्ष का ये एक अनूठा प्रकृति का सिस्टम है कि हमारे पास 6 ऋतुएं हैं और फिर ये ऋतु जब बदलती है और आती है बसंत, ये सांकेतिक होता है कि अब बाहर प्रकृति बदलेगी, अब नए पत्ते आएंगे, नए फूल खिलेंगे और सब और बाहर आ जाती है। ये शुरुआत हो जाती है। समय के साथ ये जैसे बाहर परिवर्तन प्रकृति में आता है, ऐसा ही परिवर्तन हमारे मन में भी आता है। जब हमारे मन में दुख हो, शोक हो, अज्ञान हो, अविद्या हो, तो ये शीतकालीन समय हो गया, पोह हो गया, माघ हो गया, ठंडक का समय हो गया, तकलीफ का समय हो गया। वही बारिश जो आपको गर्मियों में बड़ी प्यारी लगती है, वही सर्दी में हो जाए तो वो थोड़ा कठोर, ठंडक और कठोर हो जाती, तकलीफ थोड़ी सी और बढ़ जाती। और बसंत सबको प्रिय है, खिलता है, प्रकृति जैसे खिलती है, ऐसे हमारा मन जो है सो भी खिल जाना चाहिए। इसलिए एक बहार बाहर की है, एक बहार भीतर की है, एक पतझड़ बाहर की है, एक पतझड़ भीतर की है। अब सवाल यह है, बाहर तो प्रकृति ने करवट ले ली और जा रही है शीत और जा रही है वो ठंडक, और बाहर जो है बसंत जो है सो उसका आगमन जो है वो शुरू हो जाता है। पर गुरु नानक साहब ने प्रश्न उठाया कि क्या आपके मन में भी बहार आई? क्योंकि आपके मन की जो पतझड़ है वो है अज्ञान के कारण, वो है ईश्वर से दूरी के कारण, वो है अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण, वो है संसार को सत्य मानने के कारण, वो है इस शरीर को मैं मानने के कारण, वो है इस संसार की वस्तुओं को प्रिय और हमेशा बना रहने वाला हो ऐसा मानने के कारण। और यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। बाह्य प्रकृति की सब वस्तुओं का दर्शन ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी करता है। दोनों के देखने में फर्क क्या है? जैसे आपको दिखते हैं खिले हुए फूल, वैसे ज्ञानी को दिखते हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के देखने में कुछ भेद होता है या नहीं होता? तो इसका उत्तर यह है कि बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप एक अज्ञान वृत्ति वाला, अंतःकरण वाला जब संसार देखता है, तो संसार की चमक हो, फूल हो, रंग हो, खुशी उसको महसूस होती है और फिर मन ही मन वो सोचता है ये खुशी हमेशा बनी रहे। अब जो ये मांग कर रहा है ना वो शरीर हमेशा रहेगा, जो फूल खिला है ना वो फूल हमेशा रहेगा, पर ऐसे में आपकी ये इच्छा करना कि हमेशा ही बनी रहे तो तर्क संगत नहीं है। एक ज्ञानी जब देखता है खिली हुई बहार को, खिले हुए फूलों को, सुंदर गुलिस्तान को, बाग को, बहार को, तो उस समय पर वो जो है उसके साथ उसका असंगतापूर्ण एक संबंध बनता है। चूंकि वो वर्तमान में रहता है, उसका मन भूत और भविष्य में नहीं भागता है, इसलिए वर्तमान में दिख रहे उस सौंदर्य को, उस सुंदर दृश्य को वो ऐसे ही देखता है जैसे वो फूल नहीं परमात्मा को ही देख रहा हो। अब यूं परमात्मा देखने में तो आता नहीं है। अशब्दम अस्पर्शम
अरसम अग्राह्यम, जो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण न किया जा सकता हो, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। पर फिर यह भी स्मरण रहे, उसी परमात्मा का मूर्त स्वरूप ये संसार है। अमूर्त है जो खुद, संसार भी उसी की मूर्त। तो जो दिख रहा है सो ब्रह्म, और जो देख रहा है दृष्टा सो भी ब्रह्म। तो सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ज्ञानी देखता है संसार, तो उसके लिए वह ब्रह्म का दर्शन कर रहा है। इस ब्रह्म भाव से मेरा ही अपना आप है जो सामने भी प्रतीत हो रहा है। इसलिए ब्रह्म योग युक्तात्मा, दो बातें, ये महावाक्य हो जाता है। महावाक्य मतलब तत् और त्वम का अभेद जो बताए, आत्मा और परमात्मा की एकता जो बताए, उसी को हम महावाक्य कहते हैं। एक है साधारण वाक्य, एक है महावाक्य। साधारण वाक्य, ये जो दुनिया की बातें हम करते हैं ये सारी साधारण हो गई। और महावाक्य क्या है? वेद का महावाक्य क्या है? जब आपको आपके ही आत्मा में परमात्मा है ऐसा समझाया जाए, जिस वाक्य से, उसी वाक्य को हम महावाक्य कहते हैं। तो ऐसे 4 वेद हैं तो 4 ही महावाक्य है। परंतु जब आपके पास दृष्टि सही होगी तो फिर आपको जगह जगह पर ये जो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, माने आत्मा और परमात्मा की एकता जो है, सो स्पष्ट होने लग जाएगी। थोड़ा आसान करके अगर बोलूं, जैसे तरंग जल है, जैसे बुलबुला भी जल है। फेन समझते हो? फेन मतलब जो झाग बनती है ना समंदर पर, वो झाग भी असल में तो समंदर ही है, लेकिन फिर भी जो बुलबुले का आकार है वो तरंग का नहीं है, लहर का नहीं है। जो लहर का आकार है वो फेन का नहीं है, माने वो झाग का नहीं है। देखने में झाग अलग, फेन अलग, तरंग अलग, लहर अलग और समंदर अलग। या कि हम ये कहें कि झाग भी समंदर है, फेन भी समंदर है, तरंग भी समंदर है, झाग भी समंदर है। छोटी लहर कहो बड़ी लहर को, दोनों ही समंदर। उसी समंदर में ये अलग 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 आकार बन गए। ठीक इसी तरह से एक ही ब्रह्म सत्ता में ये अलग अलग आकार हो गए। ये कोई जीव हो गया, कोई नर हो गया, कोई नारी हो गया, और तो और कोई प्रकृति हो गया, कोई वृक्ष हो गया, कोई पशु हो गया। पर है क्या? जैसे सब जल के आकार जल ही हैं, ऐसे सब जो आपको आकार दिखते हैं, चाहे तुम्हारा शरीर हो, चाहे दूसरों का शरीर हो, चाहे आकाश के बादल हों, चांद तारे हों, चाहे ये जमीन पर लगे अनेकों अनेक प्रकार के वृक्ष हों, पौधे हों, फल हो, फूल हो, घास हो, उड़ने वाले मच्छर हो, मक्खी हो, जो भी कुछ तुमको प्रतीत होता है, जो भी कुछ तुमको दिखाई देता है, यह परमात्मा ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। अब आप जब अपने आप को शरीर देखते हो, ये मैं हूं ऐसा मानते हो, ये मैं कहते ही तुमने अपने आप को उस व्यापक परमात्मा से काट लिया। और फिर सोचता है परमात्मा कहाँ होगा? कहीं तो होगा, आकाश में होगा, स्वर्ग में होगा, बैकुंठ में होगा। कहाँ होगा परमात्मा? कि किसी मंदिर में छुप के बैठा है, कि किसी पहाड़ की कंदरा में है, हाँ, कहाँ पर है? कि किसी पवित्र नदी के अंदर छुपा हुआ है। वो 2 बाह वाला है कि 4 बाह वाला है कि 8 बाह वाला है, वो स्त्री है कि वो पुरुष है, कैसा है परमात्मा? किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, आकार कोई नहीं, वो तो निराकार है। अच्छा, एक थोड़ा विचार करके देखो, हम आकार को पहले देखते हैं, फिर उस आकार को हटा के निराकार की कल्पना करते हैं। है दुनिया में कोई जो दावे से कह सके
कि मैंने निराकार को समझ लिया। क्योंकि हमारा मन सिर्फ आकार को समझता है, आपका मन निराकार को बिल्कुल भी नहीं समझता। जो आंख से दिख जाए, जो कान से सुन जाए, हाँ, जो नाक से सूंघाई दे जाए, जिसको जीभ से तुम चख लो, जिसको हाथों से तुम छू लो, आपका मन सिर्फ उतनी ही चीज को समझता है। हाँ, अब आपको मैं कहूं कि एक ऐसी चीज देखो जो दिखेगी नहीं, एक ऐसी चीज सूंघो, लगाओ जोर, पर तुम्हारे सूंघने में नहीं आएगी, वो खुशबू नहीं है। मैं आपको कहूं सुनो उस शब्द को जो शब्द नहीं है, मैं आपको कहूं छुओ उसको जो छूने में नहीं कभी आएगा, तो आप कहोगे क्या बेकार की बात कर रहे। बहुत से जो इष्ट उपासना वाले भक्ति मार्ग के लोग हैं, वो यही कहते देखो हमको हमारा कृष्ण भगवान दिखता है, हम उसका श्रृंगार करते, हम उसको हार पहनाते, हम उसको भोग लगाते, हम उसके आंख से दर्शन करते, ये हुआ भगवत दर्शन। ये निराकार क्या बकवास लगाया, जो दिखे नहीं, जो छूने में ना आए, जिसकी कोई आवाज भी ना हो, जिसकी कोई गंध भी ना हो, जिसमें कोई रस भी ना हो, बोले ऐसी कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल बकवास बात। उन्हें ये बात समझनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वाह वाह वाह। एक आदमी एक संत के पास गया, कहता महाराज मुझको भगवान मिला दो। महात्मा ने कहा हाँ बिल्कुल मिला देंगे, अभी मिलोगे? बोले बिल्कुल अभी मिलाओगे? बोले हाँ बिल्कुल मिलाएंगे। तो कहते फिर दिखाओ मुझे भगवान, दिखाओ कैसा है भगवान, मैं दर्शन करूं। संत ने कहा जो भी कुछ हमारी आंख देखती है वो जड़ वस्तु होती है। जड़ समझते हो? जिसमें चेतना ना हो उसे हम जड़ कहते। जैसे ये शीशा जड़ की चेतन, जड़, और ये पेन जड़ की चेतन, जड़, ये कुर्सी जड़ की चेतन, जड़, ये हाथ जड़ की चेतन, जड़, और जिस आंख से तुम देख रहे हो वो जड़ की चेतन। अब जड़ आंख जड़ रोशनी से जड़ रंग को देखती है। मेरे साथ रहना, मुश्किल नहीं, मैं बहुत आसान करके बताऊंगी। जड़ मतलब जो ये न जाने कि वो है, जिसको अपने होने का पता ना हो, उसे हम जड़ कहते। जैसे ये पेन को नहीं पता कि मैं पेन हूं, ये पेन को नहीं पता मैं जिंदा हूं, ये पेन सांस भी नहीं ले रहा है, इसको तोड़ दें, तोड़ूं क्यों, मेरे इस्तेमाल का पेन है, बता रही हूं, कल्पना कर लो। इस पेन को तोड़ा जा सकता है, ये टूट सकता है, तो ये रोएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अपने होने को जानता ही नहीं, तो अपने मिटने को भी नहीं जानेगा। तो जड़ किसको कहेंगे? जो अपने होने को भी नहीं जाने और जो अपने मरने को भी न जाने, उसे हम जड़ कहते हैं। तो हमारी आंख जड़ है कि चेतन? आंख भी जड़ है। जड़ आंख ने बाहर जड़ रूप को देखा, जड़ का जड़ से व्यवहार होगा। तो जड़ आंख ने जड़ रोशनी से जड़ रूप को देखा, तो परमात्मा क्या जड़ है जिसको आंखों से देख लोगे? जितने भी रूप हैं, रूप कहां से बने? पंच तत्वों से बने। तो अब पंच तत्व क्या है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। तो ये पंच तत्व जड़ है या चेतन? तो जो पांचों तत्व जड़ है,
तो पांचों तत्व से जो भी कुछ बनेगा वो भी जड़ है। तो जड़ शरीर से जड़ रूप को देखते हैं, सब तो जड़ है। तो तुमको क्या लगता है कि परमात्मा भी जड़ है जिसको तुम आंखों से देख लोगे? आदमी कहता अच्छा ये तो बात सही है, परमात्मा जड़ थोड़ी हो सकता है। चलो आप आंख से नहीं दिखा सकते हो तो आप फिर परमात्मा को सुना दो, सुन लूं मैं उसको। जैसे आप घर में थे, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी या लाइट चल नहीं रही थी और बाहर से किसी ने आवाज दी, शर्मा जी। तो अरे अरे ये शर्मा जी इस समय कैसे आ गए? अरे शर्मा जी रुको हम आते हैं। तो बेटे ने पूछा, पापा आपको कैसे पता है कि शर्मा जी आए? अंधेरा है, आपने तो देखा नहीं है, फिर आपको कैसे मालूम कि बाहर शर्मा जी आए? बेटे कान से सुना है, मैं उनकी आवाज पहचानता हूं। मेरे को याद आ रहा है एक बार किसी के घर में मैं थी, बाहर मोटरसाइकिल की आवाज आई, उनके घर का छोटा बच्चा बोले पापा आ गए। तो उसकी माँ बोली अरे नहीं नहीं ये अपनी वाली मोटरसाइकिल नहीं है। अरे तुम्हारी वाली मोटरसाइकिल की आवाज पड़ोसी के मोटरसाइकिल की आवाज से अलग है, ये फर्क भी आपको मालूम होता है, तुम्हें कैसे पता? ये अब मैं नहीं बता सकती हूं, पर उसने तो मुझे मुंह से बोल के बताया कि उसकी आवाज मोटरसाइकिल की ऐसी आती है और हमारे वाले की ऐसी। तो जिस चीज को हम आंख से देख न सकें उस चीज को हम कान से सुन के पहचान लेते, राइट? अंधा आदमी देख नहीं सकता है पर कान से सुन करके वो अपनी सारे जिंदगी के सारे काम बहुत खूबसूरती से बढ़िया से वो कर लेता है। भक्त ने कहा ठीक है, अगर आप भगवान मुझे दिखा नहीं सकते हो तो फिर भगवान को सुना दो। अब शब्द को समझिए आप, शब्द की उत्पत्ति आकाश से होती, आकाश तत्व से शब्द होता है। आकाश में, स्पेस में शब्द की, करंट की उत्पत्ति होती है और आपके कान उस शब्द को श्रवण करते हैं। अब आपके कान जड़ की चेतन, बाहर आकाश जड़ की चेतन, तो फिर आकाश में उत्पन्न हुआ शब्द जड़ हुआ की चेतन। तो बोले भगवान कोई जड़ शब्द है जिसे तुम हम सुना दे हम तुमको? हद हो गई। पहले कहते थे दिखा नहीं सकते, फिर कह रहे हो सुना नहीं सकते हो। जाओ मैं नहीं मानता तुम्हारा कोई भगवान होता भी है। देखे नहीं तो सुने, ना देखे ना सुने, ऐसे को हम भगवान मान ही नहीं सकते। कोई भगवान नहीं। गुरु ने कहा अरे भाई इतनी जल्दी मत करो, रुको रुको, अभी तुम्हारे पास और भी इंद्रियां हैं ना। कौन सी है? हाँ नाक भी है। कह रहे फिर भगवान को सूंघा दो। जो देख ना सके, हाँ, जो कान से सुन न सके, उसको हम, आज वो लंगर में बसंत पंचमी है ना, तो पीले चावल बन रहे थे, तो सुबह जब निकले तो क्या बढ़िया उसकी खुशबू आ रही थी। खुशबू आई तो मालूम हो गया चावल बन रहा है। खुशबू को आंख से देखा नहीं, कान से सुना नहीं, काहे से? खाली नाक से अनुभव कर लिया। खुशबू हो या बदबू हो, दोनों में आकार नहीं, दोनों में शब्द नहीं, पर फिर भी आप उसको ग्रहण कर लेते हो। चेला कहता ठीक है महाराज, फिर भगवान की खुशबू सूंघा दो मुझे, मैं सूंघ लूं उसको। अब ये जो खुशबू है ये पृथ्वी का गुण होता है। पृथ्वी का गुण है खुशबू। सूंघते हैं हम नाक से
आप पृथ्वी जड़ की चेतन, नाक तुम्हारा जड़ की चेतन, तो खुशबू जड़ की चेतन, तो परमात्मा जड़ है जो इसको तुम सूंघ लोगे। बोले ये तो ना सवा सत्यानाश बात हो गई। पहले बोले देख नहीं सकते, फिर बोले सुन नहीं सकते, फिर कह रहे हैं सूंघ नहीं, कहते चलो भगवान को चखा दो। क्योंकि हमने संतों की वाणी में बड़ी बार सुना है कि मैं अमृत पिया, अमृत रस धार पिया। ध्यान में बैठे कबीर साहब बोलते हैं ना, अमृत रस चुआरी माई, अमृत रस को मैंने पी लिया है, तो चलो हमको भगवान का रस पिला दो। मैं पहली बार इंदौर जब गई तो वहां जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे। सुबह सुबह ट्रेन पहुंची थी, सम्मेलन था वहां पर गांधी हाल मैदान में, और जब स्टेशन से घर जा रहे थे तो रास्ते में बड़े जगह बोर्ड दिखे, राम रस। में है राम रस दुकान में? हमारी एक एल्बम है जिसका नाम था राम रस। या तो ये राम रस की पब्लिसिटी हो रही है जो उसकी पॉसिबल नहीं है। ये मेरा पहला मध्य प्रदेश का विजिट था, तो मैं राम रस, तो जो हमें लेके जा रहे थे उनका नाम है तुलसी शादीजा। तुलसी बोले, कहते जी हमारे यहां गन्ने के रस को राम रस बोलते। क्या बात है, हम सोचे शायद राम जी का रस मिले और हम चखेंगे उसको। कहती ना ना ना, यहाँ गन्ने के रस को हम राम रस बोलते। क्या बात है। वो कहते हम ध्यान करने बैठे बड़ा रस आया, कोई कहते सुमिरन करने बैठे तो बड़ा राम रस आया। तो भक्त ने कहा अच्छा महात्मा जी, फिर आप परमात्मा का रस हमें पिला दो। कबीर साहब का है ना वो भजन में गाती हूँ, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम हरि रस का रे। तो चलो भगवान का रस पिला दो। तो उसने आंख बंद करी, मुंह खोल दिया, डालो मेरे मुंह में रस। महात्मा कहते रे सुनो, रस गुण है जल का। रस किसका गुण है? जल का। कोई रस बिना जल के नहीं है। रस गुण है जल का, और रस का देवता है वरुण। वरुण मतलब वरुण की शक्ति से जल में जलत्व होता है, जिसको ग्रहण हम अपनी जीभ से करते हैं। तो आप बोलिए, क्या जल जड़ है या चेतन? और वरुण भी जड़ है कि चेतन? और आपकी जीभ जड़ है कि चेतन? देखो बड़ी मजे की बात है, आपकी जीभ पर स्वाद लेने वाली ग्रंथियां हैं, डिवाइडेड है पूरे जीभ में, कि कड़वा सबसे पीछे है मूल में। इसलिए कड़वी चीज को तुम कितना भी बचा के फटफट निगलना चाहो, वो आखिर में है ना, मूल में स्वाद वहां आता है। तो कड़वा का स्वाद से कोई नहीं बच सकता। जीभ क्या मांस का टुकड़ा है, लेकिन इसी जीभ में स्वाद की ग्रंथियां हैं। आपके हाथ में भी मांस है, पर यहां स्वाद की ग्रंथियां नहीं है, गाल में है। अब गाल के ऊपर ऐसे तुम रसगुल्ला लगा लो तो स्वाद आ जाएगा क्या? नाक के साथ छुआ लो तो स्वाद आ जाएगा क्या? आंख के साथ लगा लो तो स्वाद आ जाएगा क्या? ठोड़ी के साथ लगा लो तो भी स्वाद नहीं है। कब आएगा स्वाद? जब जीभ में रखा जाए। अब जीभ जड़, रस जड़, जल जड़, इनका जो देव है, जो इसकी शक्ति है, वो भी जड़। तो परमात्मा जड़ है क्या? फिर से याद करा दूं, मुश्किल ना पड़े इसलिए। जड़ किसको कहते हैं? जो अपने आप को नहीं जानता। जड़ किसको कहते हैं? जिसे अपने होने का ज्ञान नहीं है।
और जिसको दूसरे का भी ज्ञान नहीं है और जिसे जानने के लिए किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है। वो आदमी तो कहता जी मैं ना अब बिल्कुल पक्का बोल रहा हूं, बात ही खत्म हो गई, अब तो तुम्हारा भगवान है ही नहीं, ना वो दिखे, ना वो सुनाई दे, ना वो सुंगाई दे, ना मैं उसको चख सकूं। मैं नहीं मानता ऐसा कोई परमात्मा होता भी है, परमात्मा नहीं है। बोले रुको रुको रुको, सोचो और क्या है तुम्हारे पास ग्रहण करने के लिए? स्पर्श, स्पर्श। देखो जितने भक्त हैं, जितने वो भजन गाते हैं, उन भजनों में अक्सर आता है ना, हे भगवान मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श करूं, हे भगवान तुम हमारा बाँ थाम लेना। मैं भी गाती, मेरी बाँ पकड़ लो एक बार, बाँ पकड़ लो भगवान। या होता है भगवान हमें गले लगा लो, हाँ भगवान तुम हमको गले लगा लो। पंजाबी भाषा में कहेंगे गले पड़ जाओ, गल पै जाओ। कहते चलो ठीक है, धंधा ही छोड़ा हमने। ना हम कहेंगे भगवान दिखाओ, न सुनाओ, न सुंगाओ, न चखाओ। अब तो हम आखिरी फरियाद ले रहे हैं, इसके बाद कुछ बचा नहीं। आखिरी फरियाद है भगवान हमको अपने आलिंगन में ले ले। मैंने ये अनुभव किया, एक बड़ी एक इमोशनल, बड़ी एक भावनात्मक बात होती है कि हमारे सिर पर आपका कृपा भरा हाथ हो। कैसा मजा आता। तो भगवान का स्पर्श मिल जाए हमको। गुरु कहते अच्छा चलो ठीक है, तेरी बात ये भी सुनी हमने, अब हमारा उत्तर सुन। चेले का तो फिर दिल धड़क गया, अब पता नहीं डिट्टो फिर ना कर देंगे। कह रहे देखो आपकी स्पर्श इंद्री जो है वो कार्य करती है वायु से। ठंडा है कैसे पता चला? कुछ छुआ। गर्मी है कैसे पता चला? आपकी स्किन पे। ये गीला है कुछ, कैसे पता चला? छूने से। सूखा है कैसे पता चला? छूने से। तो वायु से स्पर्श की अनुभूति होती। अब वायु भी पंच तत्वों में से एक है, एलिमेंट है, तत्व है। तो ये वायु जड़ है, ये चेतन। और आपके शरीर में जो स्पर्शिंद्री है पूरे स्किन पर, ये जड़ है कि चेतन? किसी के पैरालिसिस हो जाए, उसे ऐसे ऐसे मारते रहो, उसे कुछ फील नहीं। नंब है जिसका, या अधरंग हो गया है, हिस्सा काम ही नहीं कर रहा, सेंसेशन नहीं है उसके, तो उसको जो मर्जी कर लो, उसको कुछ महसूस नहीं होता। देखो देखने में चमड़ी है, हाथ ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक, हाथ में कोई दोष नहीं, लेकिन बंदा अपना हाथ ही नहीं उठा सकता। पाँव में अभी थोड़े दिन पहले किसी की बारे में पता चला कि उनके माँ को पैरालिसिस हो गया, पूरा उनका राइट साइड खत्म हो गया। अब वो कहती, वो रोती रहती अपना हाथ देख देख के। हाथ दिखता है पर हाथ उठा नहीं सकती, पाँव दिखता है उठा नहीं सकती, जीभ है पर बोल नहीं सकती। तो वो रोती रहती कि ये बड़ा एक हेल्पलेस स्टेट होती है। तो कह रहे थे मेरी माँ को बहुत तकलीफ है इसमें, रोती है वो, क्या बोल रही समझ नहीं आती है, अपने आप उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, करवट नहीं ले सकती। तो बच्चों की तरह उनको देखभाल करनी पड़ रही, उठा के नहलाओ, उठा के, शी कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। एंड यू नो व्हाट, उनका ये हालत हुआ क्यों?
एक ही कॉज, सिर्फ एक कारण, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हाई हो गए, नॉर्मली कहते जी लो रहता था, उस दिन हाई हो गया, 200 पार कर गया, सिस्टोलिक, स्ट्रोक हैपेंड। और स्ट्रोक होने के कारण से अब उनका चला गया। आप लोग ना शरीर को बहुत लाइटली लेते हो, इसका ख्याल रखना चाहिए, हमको ध्यान रखना चाहिए, ये भी बात ध्यान में नहीं रहती। और बहुत बार क्या है, ब्लड प्रेशर आप है, बंदे को पता ही नहीं, कह रहा मेरा सिर दर्द हो रहा है, कभी बोलेगा मेरे चक्कर आ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि कभी कोई भी लक्षण नहीं होता, ना सिर में चक्कर, ना सिर में दर्द, ना सिर में भारीपन, कुछ नहीं है, और बीपी उसका हाई होता। तो अगर आप 40 पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार बीपी चेक करा लेना चाहिए। अच्छा है। लो है तो ठीक करिए उसको। लो है आपका ब्लड प्रेशर तो आपको कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर आपका रहता है तो आपको बहुत हल्के आसन करके, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग आसन, ज्यादा किए जाए। मार्जरी है करे, भुजंग है करे, सर्पासन है सो करें, रेस्टिंग, बालासन है, अधिक देर बालासन में रहिए। तो आसनों को अवश्य करें। नमक नहीं खाए, बहुत कम कर दे नमक, कॉफी से दूर रहे, चाय से दूर रहे, और बहुत सारा धनिया का पानी पिए। धनिया समझते हो, साबुत धनिया? तो साबुत धनिया बहुत कूलिंग होता है। कोरिएंडर, साबुत धनिया, सौंफ और जीरा, 3 इक्वल मात्रा में, सेम प्रोपोर्शन में, एक ही मिकदार में, मैंने 1 छोटा चम्मच तीनों लिया, जीरा, सौंफ और साबुत धनिया। उसको आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, हल्की आंच पे उबालिए, आधा रह जाए, छान करके दिन में 2 बार इस तरह से ये पिए। और आप नाड़ी शोधन प्राणायाम अधिक करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम अधिक करें। और नाड़ी शोधन करते समय पर भी श्वास को क्वांटिफाई करें। श्वास आपकी जितनी भीतर जाए उतनी बाहर आए, जितनी भीतर, तो मन ही मन गिनिए, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, जितनी आपकी श्वास है। धीरे 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 श्वास को गहरा करते जाइए। 5 गिनती अंदर तो 5 गिनती बाहर। शरीर को हिलाना मतलब योगासन करना, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, लेकिन हल्का आसन अवश्य करना। और पानी जो है, सादा पानी पीने की जरूरत नहीं, इस तरह की जो ये हर्बल टी बन गया, इसको ग्रहण करें। घी का जूस है, सर्दी में थोड़ा मुश्किल मिलता है, पर मिल जाए तो हल्का सा आप गर्म कर सकते हैं। और शाम को बिल्कुल नमक के बगैर वाला अगर खा सके, खिचड़ी या सूप, बस उतना रहे। दाल कौन सी? हरी छिलके वाली। हरी छिलका दाल जो है वह आपके शरीर से सूजन को दूर करता है। बाहर वाली सूजन नहीं, अंदर हो जाती, इनर इन्फ्लेमेशन, आपकी आर्टरीज, वेन्स में, लीवर में आ जाती। उस स्वेलिंग को ये हरी छिलका वाली दाल पतली बना करके उसे छक जाइए आराम से। खूब भजन करिए, पर बीपी को कंट्रोल में रखिए। आप जब ये ख्याल नहीं करते हैं तो जितने बार सुनती हूं ना कि फलां को स्ट्रोक हो गया, तो उतनी बार लगता है अरे 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए था, वही नहीं दिया। असमय खाना, देर तक रात जागते रहना, सुबह फिर देर तक सोते रहना, ज्यादा नमक खाना, ज्यादा तला हुआ खाना, भूख से ज्यादा खाना। एक छोटा सा सुझाव और, अगर हो सके तो हफ्ते में 1 दिन उपवास में रहिए। 1 दिन उपवास मतलब अगर हो सके तो फल भी ना खाए,
जो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं कि वो हाय मर जाएंगे, हम मरता वैसे कोई नहीं है भूख से, पर लगता है उनको हाय मर ही जाएंगे, तो आप फिर किसी एक समय पर जो आपका सबसे वर्स्ट टाइम होगा उसमें आप फल ग्रहण कर लीजिए। अन्यथा उस दिन आप बहुत सारा सौंठ का पानी, ये जो मैंने बोला जीरा धनिया वाला पानी, अदरक का पानी, सबकी प्रकृति अलग है, तो एक बार वैद्य से पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सूटेबल रहेगी, गर्म तासीर की या ठंडी तासीर की या न्यूट्रल, तो वो ग्रहण करते। तो जितना आपका सिस्टम ये ठीक से चलता है, एक दिन ऑफ देने से डाइजेशन जो है ये भी बड़ी सुंदर आपकी सुधर जाती है, और अगले दिन जब आप खाएंगे सब खाया हुआ माल पच जाएगा। कई लोग हैं ना, वो बोलते कह रहे हम तो पानी पी ले, हम तो भी मोटे हो जाते। पानी से कोई मोटा नहीं होता। जब आपका पाचन ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब होता है, उसकी वजह से शरीर में रोग और दोष आते हैं। अगर हम ये चीज ठीक कर लें तो ये भी ठीक हो जाएगा। वापिस अपनी बात पे आते, तो पूरा चक्कर कटवा दिया तुमको, आ जाओ वापस। कहाँ? स्पर्श इंद्री पर। स्पर्श इंद्री से गरम ठंडा हम महसूस करते हैं, और भक्तों की जो भावनाएं होती हैं वो यही है कि भगवान हमें गले लगा ले, भगवान की हम गोद में बैठ जाए, भगवान के श्री चरणों का हम स्पर्श करें। अब यहाँ एक पॉइंट आता है, जैसे हम शरीर नहीं हैं, के हैं? अगर हम शरीर नहीं हैं तो क्या परमात्मा शरीर है? देखिए, इसमें हम वही तर्क नहीं घुमा के लाए, ये भी जड़, ये भी जड़, ये भी जड़। अब हम नई बात ला रहे हैं। क्या? परमात्मा अशरीरी है। तो जो अशरीरी है उसको छुओगे कैसे तुम? हाँ, जिसका शरीर ही कोई नहीं है उसको छुओगे कैसे? उसको छुआ नहीं जा सकता है, अशरीरी को छुआ नहीं जा सकता है। और छूने के लिए जो हाथ सो जड़, वायु सो जड़, जिसको छुओगे वो भी जड़ ही होगा। जड़ का जड़ से व्यवहार है, जड़ का चेतन से व्यवहार नहीं हो सकता है। तो परमात्मा को स्पर्श भी नहीं किया जा सकता। भक्त कहता है जी फेरते ना नमस्ते, हम ना अपने घर को चले। तुम्हारे इस परमात्मा में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पांचों ज्ञान इंद्री से जिसको ग्रहण किया जाता है वो संसार की कोई वस्तु हो सकती है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। अब मैं नाम ना लूं तो भी तुम समझ जाओगे। आप किसी भी धर्म स्थान में जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? आंखों से कुछ देखते हैं, मुंह में कुछ खाते हैं, नाक से वहां की खुशबू अनुभव करते हैं, कान में वहां कुछ शब्द चल रहा है, कोई कीर्तन चल रहा है, उसको श्रवण करते हैं। हाँ, नाक से वहां की जो अगरबत्ती, ज्योति या यज्ञ कुंड है या कोई लोबान जला है उसकी खुशबू आती है। तो बाहर धर्म स्थान में जाकर के भी पंच इंद्री का, ज्ञान इंद्री का व्यवहार हुआ कि परमात्मा का व्यवहार हुआ? आंख से कुछ देखा, आंख जड़, रूप जड़। कान से कुछ सुना, कान जड़, शब्द जड़। नाक से कुछ सूंघा, नाक जड़, खुशबू जड़। जीभ से कुछ चखा, जीभ जड़, रस जड़। हाथ से कुछ छुआ, हाथ जड़, जिसको छुआ वो भी जड़। जड़ 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 का व्यवहार हुआ, परमात्मा से कहां कुछ लेन देन हुआ? वो जो बंदा था ना, वो उठ के लगा जाने के, चंगा जी फिर चलते हैं हम, बात ही खत्म। महात्मा ने ना ऐसे जोर से उसका हाथ पकड़ा और ऐसे खींच कर बैठाया। जब जोर से झटका मारा ना तो उसके दर्द ही हो गया। कहते हाँ, मार डाला मार डाला मार डाला, दर्द हो गई। महात्मा कहते दर्द हो गई, दिखाओ। हाँ, दिखा थोड़ी सकता हूं, हो रही है। कह रहे फिर सुनाओ, नहीं तो चटाओ।
नहीं तो सूंघाओ, नहीं तो छुआओ। अरे हद हो गई है। दर्द को हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्री से ग्रहण नहीं करते। काहे से करते? मन से। तो प्रार्थना मन से, तो कहते फिर मेरे को मन से महसूस करवा दो भगवान। पर पता क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है, जिन चीजों को हमने अपनी ज्ञान इंद्रियों से ग्रहण किया है, हमारा मन उसी के बारे में सोच सकता है। राइट? नाउ आई विल गिव यू एन इररिफ्यूटेबल लॉजिक. That which cannot be consumed through your five senses, about that your mind cannot even think. चैलेंज है। आप किसी ऐसी चीज को याद कर लीजिए जिसको देखा नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, चखा नहीं, छुआ नहीं। करो कोशिश। अरे पहले ही मुंडी मत ही लाओ, नको, थोड़ा सोचो। पर आप जिसके बारे में भी सोचेंगे, या तो उसके बारे में सुना है, या तो देखा है, या तो सूंघा है, या तो चखा है, या तो छुआ है। तो जहां आपकी पांच ज्ञान इंद्री से ग्रहण नहीं हो सकता है, मन तो वहां बिल्कुल ही फेल हो जाता है। चेले ने तो सिर पकड़ लिया, भाई अब तो हद ही हो गई। पांचों ज्ञान इंद्री कहते हो नहीं, अब कह रहे हो मन से भी नहीं, तो फिर बात क्या रह गई? अब यहां गुरु ने कहा, बेटे शरीर को हटा दो, ज्ञान इंद्रियों को हटा दो, मन को हटा दो, पीछे जो तुम हो, तुम अशरीरी हो। तो आत्मा, या कहो हमारा जो शुद्ध में है, वो कैसा है? अरूपम, देखा नहीं जा सकता। अशब्दम, शब्द की तरह सुनाई नहीं देता, बल्कि शब्द जिसकी वजह से सुनता है। मैं आत्मस्वरूप इन इंद्रियों के द्वारा इस सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को, सारे संसार को भोगता हूं। पर मैं इंद्रिय नहीं हूं, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। अब ये जो तुम्हारा ही आत्मस्वरूप है, ये जो तुम हो असली वाले, ये और परमात्मा दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक ही है। इसी को हम कहते ब्रह्म योग युक्तात्मा। श्री कृष्ण कह रहे हैं 21वें श्लोक में, ब्रह्म योग युक्तात्मा। ज्ञानी जब संसार देखता है, तो वो संसार को अपने से भिन्न नहीं देखता है, परमात्मा से भिन्न नहीं देखता है। तो बाहर दृश्य में भी दृश्य न कहो, परमात्मा ही देख रहा है। जैसे बच्चा लहरें देखता है, आप नदी किनारे जाओ, सागर किनारे जाओ, क्या दिखती हैं? लहरें। पर लहरें हैं कि पानी है? पर बालक की नजर है लहरों पर, समझदार की नजर है पानी पर। ऐसे ही अज्ञानी की दृष्टि है चीजों पर, ज्ञानी की दृष्टि है परमात्मा पर। इसे हम कहते ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो बाह्य स्पर्शेष्व आसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम। अपनी इंद्रियों से जब ज्ञानी बाहर कुछ छूता है, कुछ देखता है, कुछ खाता है, कुछ पीता है, कुछ बात करता है, एक तो क्या रहता है? असक्तात्मा, उस किसी भी चीज में आसक्ति नहीं करता। ये ज्ञानी और अज्ञानी का मोटा मोटा फर्क हो गया। अज्ञानी कौन? आसक्ति वाला। ज्ञानी कौन? निरासक्त।
असक्तात्मा, आत्मनि यत सुखम, अपने अंतःकरण में वो सुख की अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो वस्तु नहीं, वो तो परमात्मा ही प्राप्त हो रहा है। थोड़ा एक ना, जिसको मैं कहूंगी कल्पना ही सही या भावना से ही आप थोड़ा करके देखिए। जैसे अभी आप यहां बैठे हो तो आपके भीतर भी परमात्मा, और बाहर जिसको देख रहे हो वो भी परमात्मा, अनामी का ही नाम, अरूप का ही रूप है तुम्हारे सन्मुख। तो कुछ एक महात्मा जो है ना, वो बड़ा ही प्यारा उनका बोली भाषा होती। कोई मिले के आओ भगवान, आओ मेरे राम, सबको राम जी बोलते। उनके लिए राम सिर्फ अयोध्या में नहीं है, उनके लिए राम सर्वत्र है। मेरी नई नई पहचान हुई थी स्वामी राम कृपालु जी से, तो यहाँ वो आश्रम में आए, तो वो यहाँ वो होते थे ना जय विजय, तो उनको देख के अरे कुत्ताराम जी, कुत्ताराम जी, हंसी आ रही थी। पर वो बोलते ही ऐसे, कोई माता आए तो वो माताराम जी, कोई पिता आए तो पिताराम जी। और एक चेक रिपब्लिक से बंदा आया था, उसका नाम तो वो कभी लेते ही नहीं थे। मुझे भी जब परिचय कराया तो कहते ये चकराम जी हैं। मैं अगर ये चकराम जी तो कैश वाले कहाँ हैं? ये चकराम जी है, सब राम जी है। शत्रु क्या मित्र क्या, उसकी दृष्टि में सर्व ओर वह सुखी होता है। जिसको भी मिलता है, जिससे भी व्यवहार करता है, उससे व्यवहार में वो असक्तात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं असक्तात्मा, आसक्ति रहित रहो, आसक्ति मत बनाओ। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की अनुभूति वह करता है जो ब्रह्म से अभिन्न भाव होकर के रहता है। ब्रह्म मतलब परमात्मा, अभिन्न मतलब अपने से अलग नहीं देखता है। तो ब्रह्म अभिन्न आत्मा, अपना आप और परमात्मा और बाहर जिसको भी देख रहे हैं सो भी सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इसलिए जो भी मिल जाए तो उसमें सुखी रहे, उसका अंतःकरण दुखी नहीं होता। कोई रो रहे थे, संत ने देखा, कहते राम जी आज रोने की लीला करनी है, कर लो। अभी नॉर्मली कोई रो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, चुप करो, पानी पी लो, उसकी पीठ में हाथ फेरो, अरे बताओ क्यों रो रहे हो। पर महात्मा महात्मा है ना, रोते हुए को देख के कहते अच्छा राम जी रोने की लीला करना है, चलो करो, हम देख रहे। रोने वाला आप ही चुप कर गया। ये तो हमारे रोने को देख रहे हैं, कह के चुपचाप बैठ गए, पूछ भी नहीं रहे हैं। कह रहे महाराज पूछ तो लो ना, हम क्यों रो रहे हैं। कह रहे प्रभु आपकी मौज है, रोना चाहो रो लो, हंसना चाहो हंस लो, हम कैसे मना करें कि रो मत। आपने नोट किया कई बार लोग रोते इसलिए हैं कि कोई पूछ नहीं रहा है। उनके रोने का कुल लक्ष्य इतना ही है कि भाई पूछो तो सही, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। पर महात्मा क्या है, इंद्रिय के भोग तो मिलेंगे ही ना, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो दोनों को मिलते। ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योनय एवते। इस संसार में जितना भी इंद्रिय का विषय से संजोग होगा, देखिए ना बड़ी टेक्निकल भाषा है, मैंने इसीलिए आज थोड़ा आपको पहले से स्पष्ट किया। इंद्रिय मतलब 5, कौन सी? नेत्र, कारण, नासिका, रसना और त्वचा।
और आसान कर दे, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਜੀਭ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੂ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ये जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से तो दुनिया का सब कुछ देखते हो ना। आंखों से रंग रूप देखते हो, कान से शब्द सुनते हो, जीभ से स्वाद लेते हो, नाक से खुशबू लेते हो, छू के कोमल कठोर का आनंद लेते हो। तो हमारी इंद्रियां जब विषय को भोगती है, विषय मतलब यही शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब हम चीजों के नाम गिनाए, हम मिठाइयाँ ही देखो ना, 1000 किस्म की तो मिठाइयाँ हैं, 500,000 किस्म की सब्जियां होंगी, 500,000 किस्म की खाने की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, ओढ़ने की वस्तुएं, सूंघने की वस्तुएं। अब बताओ कितनी किस्म की परफ्यूम होते होंगे, बेइंतहा। इत्र भारत में कितने बनते हैं, कितने ही प्रकार के। पीछे कोई लाया था मेरे लिए कन्नौज से, उसमें लिखा था बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध। भाई वो तो ठीक है, डाली कैसे इसमें? उस पे लिखा था बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध। वो भी मिलती है इत्र के फॉर्म में। कितने प्रकार के खुशबुएं होंगी, कितने प्रकार की आवाजें होंगी, कितने प्रकार के रूप होंगे। तो इतना कुछ ना बोल के उन्होंने टेक्निकली एक वर्ड दे दिया, क्या? विषय। और इंद्रियां हमारी 5 हैं ज्ञान की, तो वो 5 ज्ञान इंद्री, इतना लंबा कहानी न कह के बोल दिया खाली इंद्री। और संसार की करोड़ों वस्तुएं हैं, वो सब ना गिनवा के एक चीज बोल दिए, क्या? विषय। तो इंद्रिय का जब विषय से संजोग होता है तो कहा इसमें जो सुख मिलता है वो है आद्य अंतवंत। वो शुरू होता है और खत्म होता है। नहीं? कैन यू रिलेट टू दिस? ये आपका अनुभव है या नहीं? कोई भी चीज हो, देखने की, सूंघने की, खाने की, चखने की, छूने की, वो शुरू होती है और वो खत्म होती है, वो शुरू होती है, वो खत्म होती है, वो बनती है और वो बिगड़ जाती है। अंत भी है उसका, आदि भी है उसका। और भगवान कहते हैं दुख योनय एव ते, और यही आपके दुखों का कारण होती। आधे टाइम लोग इस बात पे दुखी रहते हैं कि हमें खाने को अच्छा नहीं मिला। आधे टाइम इसलिए दुखी होते हैं कि हमको अच्छे शब्द किसी ने बोले नहीं। एक महिला दिल्ली में रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, उनके घर भोजन पे अचानक से एक दिन पहुंचे, तो मैंने कहा भोजन खिलाओ। उन दिनों में दोपहर का भोजन खाती थी, तो उन्होंने मेरे साथ, अब उन्हें मालूम नहीं था कि मैं आ रही हूँ, एनी हाउ, तो वो आधा घंटे में वो जो भी उन्होंने बनाए के मेरे सामने रख, तो मैंने शक्ल देखी और मैंने उठा के कटोरी बाहर निकाली। मैं, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई, ये तुमने नहीं बनाई। एक चीज थी जो मैंने कही, ये तुमने बनाई है, हम तेरे हाथ की बनी चीज खाएंगे, हम तेरे नौकर के हाथ वाली चीज नहीं खाएंगे, क्योंकि तेरे हाथ वाली चीज में स्वाद होता है। बहुत प्यार से बनाती, बड़ी सुगढ़ महिला है, तो बहुत अच्छे से बनाती। तो उसके पति कहते मैं नहीं फर्क कर सकता। पत्नी कहती हाँ 45 साल हो गए शादी को, इन्हें नहीं मालूम मैंने क्या चीज बनाई है, आपको कैसे मालूम है? आपको कैसे मालूम है? मैंने कहा मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि आधे घंटे में सिर्फ मूंग मसूर की दाल ही बनके तड़का लगा के मेरे तक पहुंचाई जा सकती थी। बाकी ये जितनी भी सब्जियां हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में वक्त लगता है, और ये पहले की बनी हुई हैं, सुबह की बनी हुई हैं। और देखो हम तेरे हाथ का भोजन खाने आए हैं, आपके नौकर बहुत अच्छे हैं, बट हम तेरे हाथ वाला खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। कैसे पता चले? उसका प्रेम, उसका भाव, उसके बनाने का तरीका।
ये बिल्कुल सच्ची बात है। भोजन बात करता है, वो बोल देता है हमको, तो मुझे खाओ मुझे ना खाओ। अब आप कहोगे ये कैसे, ये कैसे? जब भोजन की कला ऐसी ही है, और दूसरा खाने वाले की भी कला ऐसी ही है कि बनाने वाले ने किस मन से बनाया है, उस मन के भाव की वजह से कोई चीज कम से कम मेरे लिए खाने लायक होगी या नहीं होगी। मन ज्यादा कीमती है, भोजन नहीं, वस्तु नहीं। अब कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें हमेशा सुख बना रहे। इसलिए जो विवेकी आदमी होता है, बुद्धः तेषु न रमते, जो बुद्धिमान आदमी होता है वो विषय के सुख में रमता ही नहीं है। क्यों? इसमें सुख शुरू होगा और फिर बाद में नहीं रहेगा उसमें। फिर आदमी गुजारा करता है या अपनी जरूरत पूरी करता है, या फिर उसको आदत हो चुकी होती है, इसलिए वो उन चीजों के साथ जुड़ा रहता है। अन्यथा विषय का सुख, संसार का सुख आदि और अंत वाला होता है, और परमात्मा वो है जिसका ना आदि कोई है ना अंत कोई है। इसलिए परमात्मा का सुख जब प्राप्त होता है, तब उसके मन में जो एक बार प्रारंभ हो जाती है आनंद और सुख और शांति की अनुभूति, उसका अंत कभी नहीं होता। सो यू कैन गेट बोर्ड out of worldly stuff, but you can never get bored with divine stuff. वहां बोरियत नहीं आती। एक पति पत्नी कह रहे थे मेरे को, पत्नी जिस कंपनी में जॉब करती है, पति भी उसी कंपनी में जॉब लेने की सोच रहा था, और पत्नी इसका विरोध कर रही थी। तो पतिदेव बोले, वो कहती है कि घर में तो तेरी शक्ल देखनी ही पड़ती है, अब वहां पर भी तेरी शक्ल देखनी पड़ेगी, दूसरी किसी कंपनी में काम कर, मेरी कंपनी में मत आना तू। मैं सोच रही थी इन दोनों ने प्रेम विवाह किया था, इट वाज लव मैरिज। तो ये कैसी लव मैरिज है जिसमें लव अब उड़ गया है, और अब वो कह रही कि 8 घंटे दिखाई भी मत देना तुम मेरे को। एक पत्नी ने पति से पैसे मांगे, कहती जरा 5,000 रुपया देना। तो पति एकदम आग बबूला हो गया, न पैसे पेड़ पे लगते हैं, काम हो नहीं रहा, कोविड चल रहा है, इतनी दिक्कत हुई पड़ी, तुम्हें पैसे चाहिए, जब देखो पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे चाहिए। कहती मैंने मम्मी के पास जाना था, क्या करती मैं किससे पैसे? अच्छा मम्मी पास जा, हाँ ले ले, टैक्सी के अलग से दे दूं, बस से मत जाना। अब उसका जाना बड़ा अच्छा लग रहा है, पर ज्यादा यकीन मत करिएगा इस पति की खुशी पर, क्योंकि जब पत्नी ज्यादा दिन मायके रह लेगी ना, ये फिर रोएगा, ये फिर कहेगा वापिस आ जा, क्यों नहीं आ रही वापिस आ जा, क्यों नहीं आ रही वापिस आ जा। मतलब क्या? जब तक कोई भी वस्तु पास होती है ना, थोड़े ही दिन में मन हमारा ऊब जाता है, फिर कहता आई नीड चेंज, आई नीड अ वंडरफुल चेंज। अब ना तुम दिखाई भी मत दो मेरे को। पर जिससे चेंज मांगता है, कुछ दिन बाद मन फिर वापस उसी को चाहता है। क्यों? इसी को कहते आसक्ति। और ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है? ज्ञानी भोगता है निरासक्त होके, अज्ञानी भोगता है तो आसक्ति में, भोग छोड़ दे तो भी आसक्ति में, वो त्याग भी कर दे तो भी आसक्ति में ही करता है। उसके अंदर निरासक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इसीलिए उसके मन में सुख हमेशा नहीं रहता, उसके मन में सुख आता जाता रहता।
तो हम कहेंगे आप ज्ञानी बनो, आप निरासक्त हो। निरासक्त होकर के यही संसार आपके लिए वैकुंठ हो जाएगा। तुम्हारी निरासक्ति तुम्हारे मन को अनकंडीशनल शांति में और सुख में रखती है। बाहर संसार में, व्यवहार में फिर कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ दूर हो जाएंगी, कभी बड़ा नफा हो जाएगा, लाभ होगा, कभी कुछ नुकसान भी हो जाएगा। बट ये सब चेंजेस के बावजूद आपका मन हमेशा निष्कंप, निष्कलंक, निरासक्त, निरामय होकर के रहेगा। सुख, जैसे आप खास करके कोई अपनी फेवरेट चीज खा रहे हो जब, तो खाते खाते 1 मिनट को रुक जाया करो और ऑब्जर्व योर माइंड, योर टंग एंड योर नीड टू ईट क्विकली। कभी ऐसा अनुभव किया कि आपकी मनपसंद चीज आपको मिली, देर बाद मिली और लप लप करके जस्ट स्पीड से खाने का मन हो रहा होता है? दैट इज द टाइम टू स्टॉप। रुक जाइए, उस समय ब्रेक ले लीजिए, सामने रख लीजिए और जरा प्रश्न करिए अपने मन से, ए मन, इसी में सुख ढूंढेगा क्या? विचार करो उस समय पर, राइट इन द एक्ट। खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, किसी बड़े प्यारे को मिल रहे हैं, प्यारा कोई भी हो सकता है, जिसको भी आप मिल रहे हैं, एक क्षण को अपने आप को थोड़ा अलग करो और सवाल करो, क्या ये सुख हमेशा रहेगा? क्या ये व्यक्ति हमेशा सुख देने वाला रहेगा? इस व्यक्ति से आता सुख भी क्या हमेशा एक सा रहेगा? तो उत्तर तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। बने बनाए उत्तर सुनते हो, सत्संग तुम्हारे उतने काम नहीं आएगा, पर जो उत्तर तुम इस तरह विचार से अपने भीतर से उठाओगे, इसमें तुमको बहुत बहुत गहरी सुखानुभूति होगी, बहुत बहुत गहरी एक विश्रांति की अनुभूति होगी। विश्रांति समझते हो? एक है शांति, एक है विश्रांति, एक है प्रशांति, और एक है अशांति। अशांति का तुम्हें पता है, सो मैं नहीं कहती। फिर है शांति। शांति मतलब जब मन संकल्प विकल्प आदि करना बंद कर दे और मन ठहर जाए, ये हुई शांति। जब इसी में गहराई आ जाए तो यही है प्रशांति। प्रशांत, प्र मतलब नाउ फर्दर एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन इज हैपनिंग। यही शांति और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाए। संसार के सुख मिलते हैं तो और घटते, लेकिन परमात्मा आनंद जो है, ये जो परमात्मा शांति है, ये जो सुमिरन का सुख है, ये और बढ़ता है, और गंभीर होता है, और गहरा होता है, और सुंदर होता जाता है। सो व्यवहार के समय पर जागरूक होना। भगवत गीता आपको ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो। भगवत गीता आपको कहती है अनासक्त हो। छोड़ना आसान है, अनासक्ति थोड़ी मुश्किल है। छोड़ने में फिर एक अभिमान बन जाता है, पर वस्तु सन्मुख हो, वस्तु पास हो, पर उस वस्तु के साथ आपकी आसक्ति ना हो तो आप ज्ञानी हैं। फिर तो विचार करने से हम वस्तुओं के भोग करने पर भी उस वस्तु से जब अनासक्त रहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। कंचन माने सोना,
कंचन सोना भी अब उसके लिए मिट्टी है, और मिट्टी भी अब सोने जैसी है। माने मिट्टी और सोने में ये मूल्यवान है, ये कम मूल्यवान है, ये भेद अज्ञानी करता है। सुख मिले दुख ना मिले, ये चाह भी एक अज्ञानी करता है। ज्ञानी कहता है दुख हो तो उसमें मैं दुखी नहीं, सुख हो तो मैं उसमें सुखी नहीं। इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग। ये एक तल और ऊपर चला गया। शुरुआत कहां से होती है भक्ति की? सुख मिले सुख मिले सुख मिले सुख मिले, भगवान दुख न मिले भगवान दुख न मिले। पर फिर ज्यों ज्यों स्मरण में, ध्यान में, विचार में, ब्रह्म विद्या में स्थापित होता जाएगा, त्यों त्यों ये जिद भी चली जाती है कि सुख ही मिले। वो कह रहे नहीं, सुख हो कि दुख हो, आनंद स्वरूप तो मैं ही हूं। मन हो जाए सुखी कभी, मन हो जाएगा दुखी कभी, स्वाभाविक बात है, वेरी नेचुरल। लेकिन भीतर उसका आनंद प्रशांत रूप से है। उसका मन प्रशांति निलयम हो जाता है। निलय मतलब घर, जहां शांति ने अब घर, और बड़ी गहरी और बड़ी गंभीर शांति है। फिर तो जिंदगी एक खेल हो जाती। खेल खेल खेल, बड़ा मजा है फिर उसमें। वाह वाह, बहुत अच्छे। प्रभु जी लिखते हैं उनको अब सन्यास की इच्छा है। सत्वगुणी जीवन जीते हैं, 60 वर्ष की आयु हो गई है, ऐसे किसान हैं, अखंड भक्ति की खेती करते हैं। वाह 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 वाह। परिवार जिम्मेदारी पूरी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम बाद में आपसे, रमेश अहलाबाद जी, आपसे मैं बाद में फिर बात करती हूँ। मैं निवृत्ति का जीवन जीना की इच्छा आपने बनाई है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भगवान की कितनी कितनी कृपा है। नहीं तो मैं एक 84 साल के बंदे को जानती हूँ जो अभी भी 14 घंटे ऑफिस में बैठ के पैसे जोड़ रहा है, और लगा पड़ा है पैसे और कितने हो जाएं और कितने हो जाएं और कितने हो जाएं। ऐसे में आपके अंदर ये जो सन्यास की इच्छा, निवृत्ति की इच्छा आई है, ये तो बड़े अहोभाग्य है आपके कि आपके मन में ऐसा विचार है। प्रिशा लिखती हैं, मैं 12 साल की हूँ और बच्ची पूछती है, इट्स अ वेरी क्यूट क्वेश्चन, कह रही आई एम फ्रॉम 1 year I am facing this issue that I have been facing premature gray hair issue. I will turn 12 on 2nd March. I love opening my hair in different styles, but because of this, I am not able to do that. No, 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 प्रिशा, आपके लिए आपकी मम्मा आई हैं? आप किसके साथ आए हो? नानू कौन है? अच्छा 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 अच्छा, अरे ये ठीक है। तुम्हारी मम्मी को बोलना कि आपको पीने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक दूध दें, हाँ, दूसरा नहीं पीना। और आपको हमारी जो वैद्य हैं वो एक लिख के देंगे फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो है आपने बना के उसको मम्मी बना देगी, उसको आपने रोज खाना है। 11 साल के बच्चे के अगर बाल ग्रे हो रहे हैं तो ये मैं सबके लिए कह रही हूँ कि ये समझिए आपके खाने की वजह से हो रहा है। ये जितना केमिकल और पेस्टिसाइड वाला खाना आप खा रहे हैं, ये उसी की वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं तो 35 मतलब 30 और 35 में अगर किसी के सफ़ेद होते हैं बाल तो दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जो कभी 40 के बाद होता था वो घट के 35, फिर अब 30, अब तो 25 और 30, अब तो 20-25, अब ये और भी छोटी उम्र की बच्ची कह रही है। तो ये जो सब्जी फल आता है वो पेस्टिसाइड वाला होता है, खाद वाला होता है, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है।
दूसरा, जो पानी हम पी रहे हैं, जिससे नहा रहे हैं, वो पानी भी एक कारण है। अफसोस इस बात का है कि अभी भी सरकारें बोल रही हैं कि ऑर्गेनिक खेती करो। एक आंध्र प्रदेश और शायद एक अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक लगभग 70%, लेकिन बाकी पूरा देश जो है ना पेस्टिसाइड और खाद के सिर पर खेती कर रहे हैं। तो जितना ये बेमौसमी सब्जी फल खाया जाता है, ये एक कारण है, पेस्टिसाइड्स एक कारण है। अब ये सब कारणों को दूर कर पाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। ये तो सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे हमारे जो दूध इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हों। वो गाय को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते रहते जिससे दूध ज़्यादा आए। अब ये सारे हार्मोन्स छोटे छोटे आपके बच्चे वो पी रहे हैं। देखिए, एक समय कहावत थी, ईट एप्पल अ डे एंड कीप अ डॉक्टर अवे, राइट। और हिमाचल में बहुत सारे सेब की बागबानी करने वाले लोगों को मैं जानती हूँ, मैं उनके यहाँ गई हूँ, तो वो बताते हैं कि 12 से 14 किस्म के पेस्टिसाइड साल भर में वो सेब के पेड़ को देते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम नहीं लगाएंगे तो इतना कीड़ा लग जाएगा, सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, हम खाएंगे कहाँ से। हम करना भी चाहें ऑर्गेनिक, हमारे पड़ोस वाला नहीं कर रहा, जैसे हम बंद करते तो वहाँ के सारे कीड़े जो वो करें हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो हमको मजबूरी में ये सब करने पड़ते। 2 पेड़ उन्होंने अपने लिए रखे जिसमें कोई खाद नहीं लगाते, वो अपने लिए, बाकी जनता जो खा रही है। तो हमारे सेब, हमारे अंगूर, हमारे बहुत से फल जो है, हमारी बहुत सी सब्जियां जो है, वो उन सब में इतनी खाद डाली जा रही है। तो देश के जितनी भी चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मंडी वाले हों, चाहे जो ग्राहक हो, ये सबको मिल कर के ये विचार करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक नहीं है वो हम खरीदेंगे नहीं। आप जब आवाज उठाएंगे ना तभी कोई सुनेगा, तभी किसान ऑर्गेनिक उगाएगा, तभी आप लेंगे। ऐसे ही जो आपके खाने वाले तेल हैं, तेल में बड़ी गड़बड़ है, और जितने रिफाइंड ऑयल्स होते वो नहीं खाने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज से निकाला गया हो। हंसी तो तब आती है जब वो चावल की मूंजी से भी तेल निकाल, बहुत अच्छा होता है, खा लो खा लो, पर कैसे अच्छा हो सकता है। हेक्सागन जैसे केमिकल डाल करके राइस ब्रैन में से, राइस चावल की मूंजी में से आप निकालेंगे तेल, वो तेल कैसे अच्छा हो सकता है, केमिकल है, खराब है। तो जो मोटा अनाज है वो खाइए, और जो जो ये कोल्हू वाला होता है तेल, वो तेल का उपयोग करिए। सर्दी में तिल का उपयोग रहे, गर्मी में नारियल के तेल का उपयोग रहे। खाना बनाने में बहुत अच्छा बनता है, जिससे मीठा तेल बोलते, तिल का तेल, सरसों का तेल। पर घाणी का माने अपने सामने निकला हुआ तो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है। रिफाइन कोई इस्तेमाल ना करिए। तो मम्मी को ये सब बात बोलना, ये सब चेंजेस उनको करनी पड़ेगी। बट आप कुछ अपनी इम्यूनिटी और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको बाद में हमारे कोई वैद्य मिल लेंगे, आपको लिख के भी दे देंगे, और फिर आप वो लेके माँ को दे देना, नहीं तो नानू है उनको दे देना। बट लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं जिससे अच्छा हो जाए। इसमें एक मैं बात थोड़ा जोड़ना चाहती हूँ। पिछले 5 साल से हम बाजार का कोई साबुन इस्तेमाल नहीं करते। 5 साल पहले अपना साबुन यहाँ आश्रम में बनाया था, वही लेते हैं। सिर में अपना ही बनाया हुआ शैम्पू, बाजार का कोई शैम्पू जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। चाहे कोई किसी के चले जाओ ना तो बोलेंगे फला कंपनी का है, बहुत अच्छा है, बड़ा महंगा है। मैं भैया बहुत अच्छी बात है, पर मेरे पास द सेफेस्ट, मतलब हमें पक्का और 100% विश्वास है, क्योंकि अपने ही आश्रम में बना है और हमें पता उसमें ऑयल इज द मेन इंग्रेडिएंट। और नीम डाल देते हैं ये लोग कई बार, कई सारे अच्छी अच्छी चीज़ें आश्रम में जो भी उगती हैं उसके बेस से बना लेते हैं तेल भी, साबुन भी। खाने वाला तेल आप जानते ही है,
यहाँ आश्रम में बाजार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सरसों बाजार की उगी लेकर के कई बार वो जरूर, पर अपनी पीसते हैं, ऑयल की अपनी लगा रखी है। इसीलिए आश्रम में जो आप भोजन खाते हैं वो भोजन भी बाजार के तेल का नहीं होता है, वो यहीं आश्रम में निकालते हैं, इसीलिए आपको स्वाद भी लगता है। तो कच्ची घानी का नारियल, सरसों, तिल का तेल जो है वो इस्तेमाल रहे खाने में, तो इन सब समस्याओं को फिर धीरे धीरे इन टाइम जो है हम दूर कर सकते हैं। पर तेरे लिए तो प्रीशा जरूर करेंगे, हाँ, विल ट्राई एंड आई कीप अ चेक ऑन इट कि तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाए। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे इस प्रश्न के चक्कर में सबको समझने का मौका मिल गया। सो प्रीशा को थैंक यू बोलिए। हमारे सलूजा जी की ये नाती है ना, अच्छे अच्छे नाना की अच्छी पोती है ये। अच्छा, बहुत अच्छे, सबको वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, विचारवान हो और निरासक्त होकर के इस संसार की जीवन यात्रा का आनंद लें। ओम ओम।